हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता सूद। सो आज हमारे साथ डॉक्टर विदित अरोड़ा है एंड ही इज पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम डेनिप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन। सो आज ये हमारे ऑफिस आए हैं एंड इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डाउट्स हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। तो आज डॉक्टर विदित हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Hello guys, this is Dr. Vidit Arora. I am a pass out student from Dnipro State Medical University. I studied there for 6 years, and now as I have completed MBBS, I am doing internship after completing and passing MCA exam. I have started my internship in Dr. RML Hospital, Delhi. सो डॉक्टर विदित, आपका पास आउट ईयर कौन सा था इस यूनिवर्सिटी में? मैंने पास आउट किया 2019 में, जून में। ओके, जब आप वापस आए, ओके फर्स्टली हम बात करते हैं जब आप यहाँ से गए थे। ओके, Yes. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कैसे पता लगा, आपने कितना रिसर्च किया, आपको कैसे किसने गाइड किया? एक्चुअली जब मैं 12th पास आउट किया उसके बाद मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। मुझे एफिनिटी एजुकेशन के बारे में पता चला, तो फिर जब मेरा एफिनिटी से कांटेक्ट हुआ, उनसे ही मुझे आगे कहाँ पे पढ़ना है, कैसे कंसल्टेशन होनी चाहिए, क्या क्या आगे हमें परस्यू करना चाहिए, उनसे एक एग्जैक्ट कंसल्टेशन मिला। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दिया, न्यप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद मेरा जो भी प्रोसेस था, जैसे जैसे एजुकेशन का फॉर्मेलिटीज़ था, उन्होंने मुझे हर एक स्टेप में एक्सप्लेन करते हुए आगे बताया कि कैसे आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो मतलब एफिनिटी एजुकेशन ने आपको प्रॉपर गाइड किया, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया, वीज़ा लगवाया। सो जब डॉक्टर विदित आप वहाँ पहुँचे थे यूनिवर्सिटी में, तो आपको कितना टाइम लगा एडजस्ट होने में? कि ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप इंडिया छोड़कर अदर कंट्री में गए हो, तो कितने टाइम में सारी चीज़ें सेटल हुई? इट वाज लाइक कि द एनवायरनमेंट देयर इज क्वाइट फ्रेंडली। तो मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि विद इन अ वीक और 2 वीक्स, मतलब यू गेट टू यूज टू ऑफ द सिटी एंड एनवायरनमेंट देयर। तो 2 हफ्ते आप कह सकते हो कि धीरे धीरे चीज़ों को समझने में, 2-3 हफ्ते आप चीज़ों को समझने लगते हो, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने लगते हो। यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, आपका एडमिशन हो चुका होता है, तो आप धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज डे स्टार्ट करते हो। तो यू गेट टू नो पीपल, you get so frank and so friendly environment that you get used to of it, and things get normal for you. ओके, तो जब आप यहाँ से गए हो तो मतलब 7 आवर्स आपको लगे होंगे पहुँचने में यूक्रेन Right. में। तो जब आप प्लान करे थे आप एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको पिक करने आया होगा? Yeah, there was actually good service provided by Affinity Education. They have whole system planned, everything is managed. तो yeah, actually I didn't face any kind of problem. तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पे सब कुछ बहुत मैनेज रखा, सब कुछ बहुत स्मूथ था। तो I didn't face any kind of problem. So I'm so much thankful to you. ओके, सो जब आप यूनिवर्सिटी पहुँचे तो कितना टाइम लगा? क्योंकि अब जाते ही आपको कॉलेज में नहीं एंटर करने दिया होगा, तो आप पहले कहाँ पर गए? डॉक्यूमेंटेशन में आपको कितना दिन लगा? Yeah, actually the thing is कि after departing from airport, the hostel is already allotted. You go to your hostel. फिर उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है वो विद इन 2 या 3 डेज सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपकी विद इन अ वीक एक स्केड्यूल के साथ, एक टाइम टेबल के साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। विद इन दिस वीक यू गेट एन एक्सकर्शन फॉर सिटी, जो एफिनिटी एजुकेशन वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड सर्विस के साथ, सीनियर्स के साथ जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आप हर जगह जाते हैं, हर चीज़ें देख लेते हैं, हर चीज़ समझ लेते हैं, so that you get used to of it, and you get to know everything by yourself, so that आप खुद से कर पाते हैं सब कुछ। ओके, सो आप जब आप थोड़ा सा कुछ हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर स्टूडेंट कि उनको यूनिवर्सिटी के बारे में जानना। तो जैसे कि आप तो वहाँ से पास आउट हो गए हो, तो आप ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ कर सकते हो अबाउट यूनिवर्सिटी। यस, आई वुड से कि जिनको MBBS करना है, अब्रॉड MBBS इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, डेनिप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो
यू वुड नेवर नेवर थिंक कि आपका ऑप्शन लाइफ में गलत रहा। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस यूनिवर्सिटी का, वो बहुत बहुत बढ़िया रहा है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स और 47 हॉस्पिटल एफिलेटेड हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, एंड यू गेट एवरी डिपार्टमेंटल रोटेशन इन डिफरेंट डिफरेंट hospitals, so you get good exposure, you get a lot of patients. So the whole process in itself is good. You will learn, and if we talk about the education system is quite good. ओके एंड हॉस्टल्स के बारे में, लाइक जो हॉस्टल्स है विद इन कैंपस है या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वहाँ पर कितने हॉस्टल्स हैं? There are around 7 medical hostels. They are almost near to medical departments. So तो मतलब बहुत अच्छा है कि बहुत नियर है। ट्राम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत चीप है। देयर आर स्टूडेंट डिस्काउंट, तो यू गेट स्टूडेंट कार्ड जिस पे स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल होता है। तो फॉर एवरी स्टूडेंट इट्स इजीली फीजिबल। ओके या इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक जब आप जाते हो वहाँ पर तो एक मेजर चैलेंज स्टूडेंट के लिए रहता है वहाँ की लैंग्वेज। यस, कि आप जब एक अलग कंट्री में जाते हो जहाँ पर अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो लैंग्वेज इशू आपको कितना हुआ था? लाइक वी नोज कि जो टोटली 6 ईयर कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम है, बट जैसे आप वहाँ पे रहे हो तो कम्युनिकेशन आपकी वहाँ के लोकल पीपल से, एंड मतलब कम्युनिकेट में आपको क्या रहा है? लैंग्वेज इश्यूज कितने आपको चैलेंजेस रहा है? yeah, Shweta, in the beginning you will actually face a little problematic, but जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी डे स्टार्ट हो जाते हैं, एवरी वीक यू हैव 5 to 7 hours रशियन फ्री क्लासेस प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी। सो दिस प्रॉब्लम, आई वुड से कि ये प्रॉब्लम जो है 1 महीने के अंदर ही ख़त्म होने लगती है। क्यों? जब आप रशियन सीखने लगते हो तो यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग, आप पढ़ने लगते हो, आप लोगों से बातचीत करने लगते हो, तो रशियन वाला फैक्टर, प्रॉब्लम जो लैंग्वेज फैक्टर है, वो धीरे धीरे फेड होता चला जाता है, एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू लिव देयर, टू एंजॉय एंड टू स्टडी इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके, सो वहाँ पर लाइक कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज टू है? अभी अभी वहाँ के लोकल नेटिव लोग जो हैं वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। Okay. तो रशियन ही यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, बट जो है हमारी पूरी पढ़ाई वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जो कि बहुत बढ़िया है। हमारे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारी बुक्स वहाँ लाइब्रेरी में प्रोवाइडेड होती हैं। Okay, and it Free is book. very quite easy to learn Russian language. Yeah, it's quite easy to learn Russian because you are आपकी अगर हर हफ्ते क्लास चल रही है 5 घंटे की, तो और वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, लोगों से बातचीत करके आपको प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाती है। ओके, सो मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम ऐसे आपको कुछ नहीं होने वाला है, और टोटली 6 ईयर इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे पढ़ाई Yes. होती है। ओके, एंड वी आर गोइंग लाइक वी आर गोइंग ऑन प्रैक्टिकल्स, तो वहाँ पे कुछ लैंग्वेज का इशू होता है? नॉट मच इशू। क्यों? क्योंकि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, राउंड्स पे होते हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं वहाँ पे, दे गाइड अस इन एवरी स्टेप। तो पेशेंट के साथ अगर इन केस इंटरेक्शन सेम लैंग्वेज में नहीं होता, तो वी आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर ट्रांसलेशन इफ नीडेड। अदरवाइज इंग्लिश प्रॉपर इंटरेक्शन होता है डॉक्टर्स के साथ, कंसल्टेंट के साथ, तो देयर इज no such issue about that. Okay, and there is Indian mess available or not? Now there is proper Indian food available. There is a big restaurant, the Taste of India. It's almost 200 meters from the main university campus. Easy to reach there. There is a proper Indian mess available. You can have 2 or 3 times meal or whatever you wanna order. सब खाना easily available है, Indian cooks हैं, तो एंड नॉर्मल खाना ही मिलता होगा जो हम यहाँ पर normal खाते हैं। every kind of Indian food, yeah. And if student want to cook themselves? अगर जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं, हमारे को टाइम का मैनेजमेंट है, तो हमें इधर उधर जाने का टाइम बचाना होता है, तो हम लोग खुद खाना बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Like self cooking is available? Yeah, self cooking is available. Proper kitchens are available in hostels. What is the weather condition?
Yes, Shweta. The weather comparatively to India, it's quite cold there. But yes, when you go there, जब आप वहाँ जाते हैं, तो आप धीरे धीरे वहाँ के वेदर में used to हो जाते हैं and it becomes compatible. Though about talking about Indian clothes, आप यहाँ से winter के clothes लेके जा सकते हैं एंड बट वहाँ जाके आपको एक वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग जैकेट और शूज लेना पड़ता है सो दैट यू कैन गेट फिजिबल इन स्नो. ओके एंड लाइक जब आप कैंपस से बाहर होते हो, हॉस्टल से बाहर होते हो, तो अब वो रहेगा. बाकी इन कैंपस इन हॉस्टल तो ऑलरेडी वहाँ पर सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम रहता है, Yes. तो टेम्परेचर आई थिंक नॉर्मल रहता है वहाँ या पर. इट्स मेंटेन्ड एंड इट्स अप टू नॉर्मल रूम टेम्परेचर इनसाइड एनी बिल्डिंग यू गो. ओके, सो सिटी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसी सिटी है वहाँ पर, मॉल्स वगैरह के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट जब जाते हैं घूमने के लिए क्या क्या है वहाँ पर. Yeah, city is quite beautiful. आप वहाँ जाओगे, you will get to see a lot. There are different places to go nearby. There are different malls. You can buy any kind of stuff there. At every kilometer supermarket available है. हर तरह का सामान, हर कोई चीज़ जो आपको चाहिए वो सुपरमार्केट में अवेलेबल होती है. Then there are bigger supermarkets. अगर कोई भी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती तो वो वहाँ मिल जाती है. Shops, different shops are there. Every kind of facility is there in the city. एंड जैसे मेट्रो स्टेशन एंड बस स्टैंड, तो कितना डिस्टेंस रहेगा एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड तक का जो डिस्टेंस रहता है? अगर आप हॉस्टल से ट्रैवल कर रहे हो तो द ट्राम स्टेशन इज लाइक 50 meters or 100 meters from your hostel. तो इट्स क्वाइट फीजिबल. आपको अगर एक कैंपस से दूसरे कैंपस जाना है तो इट टेक्स अराउंड 5 to 10 minutes in tram. Tram works at every 2 minutes there is a Okay. tram available. There are electric buses, mini buses running whole through the city.